हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आकाश। वेलकम टू स्पोर्ट्स विद स्काई। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड इफ यू आर एन इंडियन, मोस्ट प्रोबेबली यू आर वाचिंग दिस, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बीजीटी की स्टार्ट बहुत ही टफ रही है, बहुत ही डिफिकल्ट रही है। वाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस, ऑलरेडी इंडिया इज 6 विकेट्स डाउन ऑन 73। काफ़ी मुश्किल ये जो टूर है वो रहने वाला है। मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था वो 4-1 ऑस्ट्रेलिया के फेवर के अंदर दिया था, बिकॉज वो मैंने रिकॉर्ड किया था राइट आफ्टर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो तीसरा टेस्ट है जो इंडिया हारी थी। आई माइट नॉट स्टिक विथ माई ओन प्रेडिक्शन 4-1 जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के फेवर में दिया था। वॉचिंग दिस फर्स्ट टेस्ट लग तो रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है। कोहली फॉर्म में नहीं है, डीडीपी देवदत्त पडिक्कल जो है उनका डेब्यू हुआ है और नीतीश राणा का डेब्यू हुआ है। स्क्वाड के अंदर उनको जो सेलेक्ट किया देवदत्त पडिक्कल को, आई वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ इट बिकॉज वी हैड अभिमन्यु ईश्वरन जिन्होंने इतना अच्छा डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया। एंड चूजिंग देवदत्त पडिक्कल over Abhimanyu Ishwaran, over Ruturaj Gaikwad, over Sai Sudarshan, is Rishabh Pant out? अपील हुई है पैट कमेंट्स की तरफ से और रिव्यू ले लिया गया है। एम्पायर हैव सेड नॉट आउट। पता नहीं, मैं देख नहीं पाया कि वाज इट एज और एलबीडब्ल्यू की अपील किया, आई डोंट नो। बट एनीवेज, अगर ये आउट नहीं भी होते हैं ऋषभ पंत तो भी इंडिया की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर्थ हमेशा से टफ होना ही था। वी आर वेल इन्फॉर्म्ड कि पर्थ का जो पिच है, पर्थ की जो कंडीशंस है वो सब कॉन्टिनेंट से तो बहुत ही डिफरेंट है। मगर एनी विच वेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पर्थ का जो विकेट है वो इट बिहेव्स लाइक बहुत ज़्यादा पेस और बहुत ज़्यादा बाउंस के लिए जाना जाता है। आई थिंक एल्बो पे लगा है ऋषभ का, जो एल्बो पे लगा है, यस। सो इट वुड स्टे एज नॉट आउट। तो एनीवेज, मैं जैसा कह रहा था कि अगर नॉट आउट भी होते हैं तो इंडिया इज़ नॉट लुकिंग गुड। बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन के अंदर हैं। अभी नीतीश राणा है जस्ट शोड अप, तो विराट कोहली फिर से अनसक्सेसफुल 5 रन पे आउट हो गए। एक ऑकवर्ड बाउंस के ऊपर पकड़े गए हेजलवुड की जो बॉल थी। बट कहीं ना कहीं लैक ऑफ हंगर, लैक ऑफ मैच्योरिटी मेरे को दिख रही है। अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं बिकॉज मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है कि विराट कोहली जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव है। उनकी बॉडी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है हाउ ही इज़ फीलिंग, हाउ ही गोज अबाउट, हाउ ही विल गो अबाउट हिज इनिंग्स। तो ही लुक्ड अनकंफर्टेबल, he is looking out of hunger, he is looking out of form तो है ही। I will still back him because what he has done for India in past years, हर सिचुएशन से वो उभरे हैं, हर सिचुएशन से वो मैच विनर रहे हैं इंडिया के लिए। सो उनका फॉर्म में आना बहुत बहुत ज़रूरी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल्दो मैं ये चाहता हूँ कि हम सिर्फ कोहली और रोहित के एक्सपीरियंस पे रिलाई ना करें। बैटिंग जो है वो हमें और दूसरे लोगों के अंदर भी ढूंढनी चाहिए। एंड द अदर बैट्समैन शुड नॉट प्ले अंडर द शैडो ऑफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। दे ऑल शुड सीक कि अब ये हमारी अपॉर्चुनिटी है टू शाइन बिकॉज सीनियर्स हैव डन इनफ उनके प्राइम के अंदर व्हेन दे वर यंग, बिकॉज उससे इंडियन क्रिकेट का उससे फ़ायदा होगा। सो दे ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट हैव टू लिव अंडर एनीबडीज हुड। आपको किसी के शैडो के अंदर, या आप एक हमेशा विराट कोहली विल प्ले दी एंकर एंड हम इस एक पर्टिकुलर तरीके से खेलेंगे एंड उनके अराउंड खेलेंगे। नो, नाउ जो समय के साथ बदलेगा, जो टीम टाइम्स के साथ चेंज होगी, दैट विल फ्लरिश। और ये हम देखते आ रहे हैं पैटर्न, राइट। जैसे सचिन सर जब रिटायर हुए तो विराट कोहली टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके पहले से ही, रिटायरमेंट के पहले से, 2014 में ही गॉट रिटायर्ड, बट उसके पहले से ही विराट कोहली स्टार्टेड टू उनके दिमाग में वो था कि आई हैव टू स्टेप अप, आई हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही हैड ऑल द रिस्पेक्ट फॉर सचिन सर, बट ही वॉज देयर टू मेक हिज ओन स्पॉट विच ही डिड। तो ऐसे प्लेयर्स की अब हमें ज़रूरत है जिनको बहुत ज़्यादा हंगर हो, जो डरे ना, जो अपनी प्लेस बनाने के लिए स्क्वाड में आए, जो इंडिया को जिताने के लिए स्क्वाड में आए, जो मैच विनर्स हो बाय कैरेक्टर, बाय प्ले स्टाइल, बाय स्किल्स। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो ही इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा सकता है इन अ पॉजिटिव वे। अदरवाइज थिंग्स आर लुकिंग सो बैड। मतलब अभी फिर से ऐसा लग रहा है कि अगर विराट कोहली नहीं चलेंगे तो नोबडी एल्स वुड, इंडिया विल नॉट बी एबल टू विन मैचेस। दैट शुड नॉट बी द केस। ऑल्दो आई एम अ बिग विराट फैन, आई हैव ऑलवेज बीन। इंडियन क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, अगर इंडियन क्रिकेट की सक्सेस के पीओवी से देखें तो वी नीड दोज प्लेयर्स हु वांट टू प्रूव देमसेल्फ, और वो खुद की एक इमेज बनाना चाहते हैं, नॉट टू प्ले अंडर द शैडो ऑफ द सीनियर प्लेयर्स। आई माइट बी लुकिंग कि मैं ओवर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मगर आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट पुटिंग माई पॉइंट कि दिस शुड बी द अप्रोच टू प्ले क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्समैन भी
अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो यू शुड नॉट बी फैन बॉइंग योर ओन इन योर ओन स्क्वाड। बहुत मुश्किल है यार, ये बीजीटी टफ होते जा रहा है। अगर विराट इस सीरीज़ के अंदर कमबैक नहीं कर पाते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर उनका जो टेस्ट करियर है, एंड दैट विल बी वेरी हार्ट रेंचिंग, हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस। इंडियन क्रिकेट को जो उन्होंने दिया है इतने साल, ओवर द ईयर्स ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ, ही हैज़ मेड इंडिया विन मैचेस। टेस्ट मैच से वापस जो प्यार करवाने वाला इंसान है, दैट इज़ विराट कोहली फॉर मी। कमेंट्री में भी हम सुन रहे थे कि इंग्लिश कमेंट्री के अंदर मार्क निकलस थे शायद, जो ये बोल रहे थे कि इट वाज अराउंड हिम दैट टेस्ट क्रिकेट हैज़ इवॉल्व्ड। अभी सेकेंड सेशन चल रहा है, ऑलरेडी 6 डाउन, इंडिया 78 पे, और नीतीश राणा, ऋषभ पंत इज़ लुकिंग गुड। ऋषभ पंत इज़ अ वॉरियर। अभी जिस फॉर्म के अंदर वो हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने विकेट्स जा चुके हैं, क्या कंडीशंस हैं, ऑपोजिशन कौन है, ही डजंट केयर, ही जस्ट प्ले हिज गेम। वी नीड प्लेयर्स लाइक ऋषभ पंत। एक तरह आउटफील्ड बड़ी स्लो है, आई डोंट नो इफ इट्स स्लो आउटफील्ड और व्हाट, ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप ख्याल रखिएगा, आपको क्या लगता है कि क्या हमारे चांसेस हैं इस फर्स्ट टेस्ट को जीतने के लिए? विल गो सेशन बाय सेशन, विल ट्राई टू गो डे बाय डे। कमेंट डाउन कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। और इस जर्नी में आप लोग मेरे साथ जुड़िए फॉर द लव ऑफ स्पोर्ट, फॉर द लव ऑफ क्रिकेट, एंड मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल। थैंक यू सो मच।